है कि अच्छा ये टाई अप मतलब इन्होंने सब जांच पड़ताल करके ही टाई अप किया होगा, तो विश्वास वाली लैब होगी। तो हमारी टाई अप की हुई लैब है, वहां पर आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसका आपको बहुत प्यार से उनको प्रोत्साहन देना है। स्टेप 4, लगातार आपको फॉलो अप करना है कि वो लैब में टेस्ट अवश्य करवाएं। संभव हो तो आप साथ जाएं। क्योंकि हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए ऐसा नहीं होता है कि बहुत लंबे देर तक भूखे रहने की जरूरत है या 2-3 घंटे भूखे रहना है, ऐसा कोई भी प्री कंडीशन नहीं है। तो आप संभव हो तो उसी समय साथ ले जाएं, संभव हो तो लैब के टेक्नीशियन को बुला लें। ये सब आपकी निजी स्थिति पर निर्भर करेगा, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है, पर ये हमें खुद आप तय करना है। उसके बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट की रिपोर्ट की कॉपी आपको अपने पास रखनी जरूर है। फिर आते हैं सलाह कैसे देंगे। सलाह देने के लिए आपके पास 2 बहुत अच्छे तरीके हैं। सबसे पहले सेहत में अनीमिया से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी सीड्स की सलाह दी गई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप ये जो छोटी बुकलेट है, हीमोग्लोबिन की जो बुकलेट है छोटी, इसमें भी बहुत सारी लाइफस्टाइल की चीजें दी गई हैं, आप उनका उपयोग करके भी उन्हें बता सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए। इमीडिएटली हमें प्रोडक्ट्स पर, सप्लीमेंट्स पर बिल्कुल नहीं आना है। पहले उन्हें हमें छोटे-छोटे 1-1, 2-2 पॉइंट्स, सीड्स के 1-1, 2-2 पॉइंट्स देने हैं। मैं यहाँ अनीमिया का सेशन ले नहीं सकती। जैसे ही हम अनीमिया का सेशन लेंगे सीड्स वाला, आप प्लीज वो 1-1, 2-2 पॉइंट जरूर हमारे साथ नोट कीजिएगा। इसके साथ-साथ इसी सेहत से सबसे पहले सेहत के साथ एक प्रोडक्ट सुझाव बुकलेट फ्री है। तो इसमें से आप अनीमिया के लिए सारे प्रोडक्ट्स देख करके उन्हें बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपकी मदद करेंगे। इसमें इस बुकलेट में सबसे अच्छा जो काम किया गया है वो ये कि हमने सिग्निफिकेंस के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स लिखे हैं। जैसे अनीमिया के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले उसकी सलाह देनी है। उसके बाद में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की सलाह देनी है। तो इस तरह से हम, और जब उसको हम हाइजीन से कनेक्ट करेंगे तो उसमें सारे प्रोडक्ट्स हाइजीन वाले भी दिए हुए हैं। एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको अपने संभावित यूजर के साथ आगे बढ़ना है। ये स्टेप 7 हुआ। सलाह देने के बाद स्टेप 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें सर लगातार सिखा रहे हैं। संपर्क में रहना है, फॉलो अप करना है और हर कुछ दिन में नए टिप्स जरूर दीजिए। कुछ नया हर इंसान को ये लगता है कि आज कुछ नया मिल रहा है, इसका मतलब ये मेरी अनीमिया से मुक्त होने की यात्रा में साथ चल रहे हैं। जैसे बुखार भी होता है या जुकाम भी होता है, किसी ने आपको बताया भाप ले लीजिए। 2 दिन बाद अगर किसी ने आपसे कहा कि भाप के साथ-साथ आप ये भी कर लीजिए, नीलगिरी का तेल भी ले लीजिए। तीसरे दिन किसी ने बताया, अरे आप भाप के साथ-साथ न्यूट्रीचार्ज S5 भी यूज़ कर लीजिए। तो क्या हो रहा है, उनको, सामने वाले को ऐसा लग रहा है, अरे लगातार मेरी मदद करने की कोशिश की जा रही है। एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे करके आप लगातार किताब में से उन्हें नए टिप्स देते रहिए। चाहे आप व्हाट्सएप पर दें, SMS करके दें, आप फोन करके दें, वो आप पर निर्भर करता है। 3 महीने तक लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन हमें उन्हें करवाना। लग रहे होंगे, लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचने लगेंगे तो ये स्टेप्स इतने मुश्किल, इतने जटिल नहीं हैं और इससे आपके पास बिफोर और आफ्टर के वैज्ञानिक रिजल्ट होंगे, जिनकी आपको फाइल बनानी है, पक्का फाइल करना है। ऐसे नहीं कि हाँ रिजल्ट हाथ में आ गया तो एडवाइस भी कर दिया मगर फाइल मेंटेन नहीं की। फाइल मेंटेन करनी है ताकि एक के बाद एक, जैसे जैसे आपके पास टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे होते जाएंगे, आपके लिए और ज्यादा आसान होता जाएगा आगे लोगों को बताना, उनको कन्विंस करना कि बेस्ट तरीका सीड्स के साथ साथ बेस्ट प्रोडक्ट्स का, जो बेस्ट सोल्यूशन है अनीमिया से मुक्त होने का, वो हमारे पास ही है। किसी के पास पूरा समग्र सोल्यूशन नहीं। सीड्स और प्रोडक्ट
भी साथ में चाहिए ना। फिर आप उसके बाद तो आप आगे बहुत कुछ बता सकते हैं, क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, ये हमारे यहाँ की रिपोर्ट्स हैं। ये सब आप अपनी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से आप वहाँ आगे उन्हें बता सकते हैं। मगर पॉइंट्स, स्टेप्स ये हैं जिनका हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, एक बार पहले सर से बात करते हैं और अब फिर आगे उनका मार्गदर्शन लेते हैं कि किस तरह से आपने कल लैब से बात की हो, क्या आपका अनुभव रहा, उस पर आगे बात करेंगे। ओवर टू यू सर। जी, धन्यवाद। अभी ये जो स्टेप्स है, ये हम पहले भी जान चुके हैं, तो आपको अनुभव भी रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। और मनीषा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम से ज्यादा अच्छा ये सोचते हैं, ये सब साथी जब आजकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। जी सर। तो अपन इन्हीं की जिम्मेदारी में डालते हैं कि अब आपको ही ये चलाना है गुरुकुल। जी सर। तो पहले तो ये बताइए कि इनमें से आपसे क्या-क्या छूट रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना। मैं तो बता दिया, मनीषा जी ने बता दिया। आपको कोई ज़रूरी चीज़ क्या छूट रही है? एक तो ये सोचिए और उसको सिस्टम में लाइए। दूसरा ये सोचिए कि इस सारे विषय पर हम बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? क्या चीज़ बहुत मायने रखती है? मनीषा जी के दिमाग में है, वो उन्होंने बता दिया। और हम सबके दिमाग में जाएगा, तब वो चीज़ काम करेगी। अब मैंने बहुत सारा सुना है और मैं कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी कन्विंस हो गई, कुछ चीजें शायद मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि हम सबके मन में आना और सबकी प्रैक्टिस में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर बार ऐसे सेशन चलते रहेंगे, हर बार ऐसा कैसा होता रहेगा। और ये जो बहुत बड़ी तो आवश्यकता है, हिमोग्लोबिन की कमी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब स्कोप भी बहुत ज्यादा, संभावनाएं अपार है और हमें ये काम करना भी है। पर हम सबका उसमें ओनरशिप लेनी पड़ेगी। तो मेरा तो विचार ऐसा बन रहा है, फिर मनीषा जी जैसा कहे। नहीं, बिल्कुल सही सर। मतलब सबसे ही सुनना चाहिए कि आपको क्या लग रहा है कि आप कर पाएंगे, क्या छूट रहा है, कैसे करना है, कैसे इसको बड़ा करना है, बिकॉज फाइनली तो हमको मिलकर ही करना है। पहले तो हम यही ले लेते हैं कि 21 साथी का क्या छूट रहा है, अब वो इस चीज को और जोड़ेगा। ठीक है सर। और ये फाइल बनाना, क्योंकि बात पहले भी हो चुकी, लेकिन आप सबकी सोच में आना और आप सबके निश्चय में आना वो बहुत जरूरी है। तो जब बार बार हम ये बात करेंगे तो वो सब पक्का होता जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना देर गवाए। सबसे पहले उन साथी हैंडल्स के लिए जो क्या क्या छूट रहा है, लीजिए। धीरज जी, आइए, स्वागत है आप। इनको भी बात करनी हो अपना मोबाइल ये बताया